अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। प्लानिटरी पोजीशन में जो इस वक्त इस्तेहकाम है वो टॉरियन फितरत को काफ़ी हद तक आसान रास्ते प्रोवाइड कर रहा है उनकी कामयाबियों के लिए। अगर कोई टॉरियन इस वक्त अपनी फोकसिंग स्किल्स को यूज़ करता हुआ अपने कारोबार को बढ़ाना चाहे, अगर कोई टॉरियन अपनी नेचुरल फिज़िकल स्ट्रेंथ को यूज़ करता हुआ अपनी ज़िंदगी में सुख सुकून या ग्रोथ चाहे, अगर कोई टॉरियन अपने लकी फैक्टर को यूज़ करते हुए अपने अंदर कामयाबियाँ चाहें, तो ये तीनों सेक्टर्स इस वक्त भरपूर अंदाज से आपको मुयस्सर हैं। इन तीनों फ्यूल्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन प्लैनेट्स पर हैं वो आपके लिए फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं। इस वक्त आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस आपके सेकंड हाउस में है। दिस इज़ अ टाइम फॉर मनी मेकिंग, दिस इज़ अ टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट्स, फॉर जॉब स्विचिंग, नई जॉब का हसूल, जॉब के ऊपर इश्यूज़ जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कुलीग्स के साथ या बॉसेस के साथ, उसे रिज़ॉल्व करने का ये बेहतरीन टाइम है। आप बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशंस दे सकेंगे, आप बहुत अच्छी प्रेजेंटेशंस दे सकेंगे, आपकी परफॉर्मेंसेस ज़्यादा क्रिएटिव होंगी, ज़्यादा अफेक्टिव होंगी। तो इस वक्त बैक फुट पर रहने का टाइम नहीं है टॉरियन। दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट एज अ एस्ट्रोलॉजर कि आप फ्रंट फुट पे रहिए, रिस्क लीजिए, बात करिए, डील बनाइए, डील बनाने की कोशिश करिए एंड प्रेजेंटेशन करिए, बिग प्लान्स बनाइए, विजन को ब्रॉड रखिए। इस वक्त आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट भरपूर सपोर्ट कर रहा है। इसकी सपोर्ट इस तरह नहीं आएगी कि एक तलवार आएगी और वो सामने वाले दुश्मनों का गर्दन काट देगी, इस तरह नहीं हुआ करते। एस्ट्रोलॉजिकल सपोर्ट साइलेंट सपोर्ट होती है जो आपके अंदर के हुनर को निखारने में मदद देती है। जिन कलियों ने खिलना होता है टॉरियंस, उन कलियों के खिलने के लिए सिर्फ एक शगुफ्ता हवा का एक झोंका ही काफ़ी होता है। मतलब वो खिलना चाह रही होती हैं, जैसे ही बादे सुबह गाही, बादे सहर चलती है, वो खिल के पूरा कलियाँ पूरी खिल जाती। मतलब वो रेडी थी खिलने के लिए, और जैसे ही उन्हें मौसमी हालात ने सपोर्ट किया, उनकी खुशबुएं एंड उनकी रंग वो खिल कर सामने आ गए। यू आर वन ऑफ दैम। आपके अंदर अगर सलाहियतें हैं, आपके अंदर अगर प्लान्स हैं, तो इधर जो टाइम इस वक्त शुरू है वीनस के इवज़, ये आपके लिए वही बादे सुबह गाही है जो आपको खिलाएगी, जो आपको आपके रंगो बू को निखार कर सामने लाएगी, और लोगों के लिए आप काबिल हज़म भी हो जाएंगे, ग्रोथ में भी जाएंगे एंड अपने मिशंस को भी हिट कर सकेंगे। दूसरी कामयाबी आपके पास सूरज और मरकरी की सूरत में मुयस्सर है। ये आपके थर्ड एंगल को इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं। सूरज एंड मरकरी दोनों आपस में काफ़ी फ्रेंडली हैं। सन की तरफ से आपको डिसीजन पावर मिल सकती है, लीडिंग रोल्स मिल सकते हैं, ग्रोथ फॉर द फ्यूचर उसके अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। एंड मरकरी की वजह से आपको डीप थिंकिंग एंड मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल्स, जब आप बात करें तो आपकी बात में लफ्ज़ों का चुनाव इतना ताकतवर हो, इतना अफेक्टिव हो कि सामने वाले पर जादुई असर करे, सामने वाला आपकी बात को रिजेक्ट ही ना कर पाए, चाहे वो किसी भी लेवल का आदमी हो, बॉसेस में से हो, दोस्तों में से हो, फैमिली में से हो, या फिर आपके कंपटीटर्स में से हो। सबके साथ जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपकी कम्युनिकेशन अपना रियल रिज़ल्ट शो करे। ये दूसरी आपकी कामयाबी थी। तीसरी आपका मार्स, जो आपके लिए दुश्मनों का प्लैनेट है, जो आपके लिए आपकी रिलेशनशिप का प्लैनेट है, वो इस वक्त आपके फर्स्ट एंगल पर है। दैट इज़ इन आइडियल सिचुएशन। मार्स 2 साल के बाद फर्स्ट एंगल पर से गुज़रता है। ये 19 अगस्त तक अब आपके पहले ही एंगल को ट्रांजिट करेगा। इसके बिहार पर आप अपने मुखालफिन पर काबू पा सकेंगे, उनकी गर्दनें नहीं उड़ाने लग जाएंगे। काबू पाने का मतलब ये है कि अगर वो कोई साजिश कर रहे थे, तो आप उस साजिश का जवाब प्रॉपरली दे सकेंगे। अगर वो आपके लिए कुछ मुखालफत के मैदान सजा रहे थे, तो आपकी जीतने का चांस बढ़ गया हुआ है। अगर वो आपके लिए किसी तरह की जहनी कोफ्त की वजह थे, तो आपके पास अपना स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना इतना होगा कि आप उस जहनी कोफ्त से बाहर निकल सकेंगे। फिर आपके लिए ये 7th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है मार्स। 7th एंगल मीन्स अगर कोई टॉरियन शादी का उम्मीदवार था, तो ये जो अगले 40-45 दिन हैं, ये लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस के लिए बेहतरीन हैं। मेल टॉरियन हो या फीमेल टॉरियन हो, दोनों के लिए ये 45 डेज़ रिलेशनशिप डिसीजंस, रिलेशनशिप सेरेमनीज़ या रिलेशनशिप ट्रबल्स। डिसीजन और सेरेमनीज़ तो वही करेंगे जो न्यू रिलेशंस में जा रहे हैं।
जो ऑलरेडी रिलेशंस में हैं, जो ऑलरेडी फैमिली लाइफ में से गुज़र रहे हैं, उनकी फैमिली में अगर किसी तरह की कोई नाइत्तफाकी थी, किसी तरह का कोई हिजान था, कोई इंतशार था, तो मार्स के इस फर्स्ट एंगल पर आने से आपकी उस नाइत्तफाकी का ख़ात्मा हो सकेगा। आपकी रिलेशनशिप वीकनेसेस, आपके मूड का स्विंग होना, आपकी ड्राई नेचर, ये सब रिपेयर होने के बिल्कुल एज पर है। बट इफ़ यू हैव द प्लान एंड अगर कुछ कमी रह जाए, जैसे मार्स अच्छे एंगल पर होने के बावजूद, जैसे सन एंड मरकरी अच्छे एंगल पर होने के बावजूद, जैसे आपके रूलिंग प्लैनेट के अच्छे एंगल पर होने के बावजूद, अगर आपकी कामयाबियाँ आपसे दूर भाग रही हों, अगर आपकी अपनी स्किल्स आपका साथ ना दे रही हों, अगर आपका अपना विजन डरा हुआ, खौफज़दा, घबराया हुआ काम कर रहा हो, तो फिर आपको कुछ आर्टिफिशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। बाई साइंटिफिक थ्योरीज़, अगर टॉरियंस एमरल्ड पहने तो उन पर एक एम्परर टाइप का इम्पैक्ट आता है, बादशाहाना टाइप का, एक ऐसा शाही माइंड जिसमें रिस्क टेकिंग हो, जिसमें ऑर्डरिंग, हुक्म देने वाला लहजा हो, तो ये आपके लिए एमरल्ड बेहतरीन रोल अदा करेगा। एमरल्ड एक रेयर स्टोन है टॉरियंस, एज यू नो, थोड़ा महंगा भी है। अगर उसकी रिप्लेसमेंट आप करना चाहें तो रूबी से उसे रिप्लेस किया जा सकता है। अगर एमरल्ड आप 8 कैरेट का पहनना चाह रहे थे बाय योर एज ग्रुप, तो रूबी आपको फिर 10 कैरेट का पहनना होगा। उससे 2 कैरेट ज़्यादा पहनना एमरल्ड के लेवल का रिज़ल्ट देना शुरू कर देगा। एंड इफ़ यू आर अफोर्ड कि आप एमरल्ड की तरफ ही जा सकते हैं, तो फिर एमरल्ड ही पहनिए, वो आपके लिए मौजूद स्टोन साबित होगा। एंड बाई स्पिरिचुअल रेमेडीज़ सूरह शम्स पढ़ना आपके लिए मौजूद तरीन इम्पैक्ट है। जब तक सैटर्न अब रेट्रोग्रेड है, सैटर्न 23 अक्टूबर तक रेट्रोग्रेड है, तो सैटर्न की रेट्रोग्रेशन एंड अपनी जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की सपोर्ट है, इसको इन्हेंस करने के लिए आपको सूरह शम्स 5 दफ़ा एक दिन में पढ़नी चाहिए और ब्लैक कलर को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपने ये प्रोसीजर्स अगले कुछ दिनों तक प्रोसेस कर लिए, अब देखें कोई ऐसा इवेंट आने वाला नहीं है जिसे हम बहुत स्पिरिचुअल इवेंट कहें। दिन तो सारे ही रब के बनाए हुए हैं, लेकिन जैसे ज़िलहज के दिन आपके पास मुयस्सर थे, अगर आपने उनमें अपनी स्पिरिचुअल ट्यूनिंग की है, अगर आपने अपने मामलात अपने रब के साथ बहुत बेहतर बनाए हैं एंड आपकी खैर और बरकत, आपकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये वीडियो तो अब ईद के बाद की है, जब वो बड़े 10 दिन गुजर चुके होंगे। अब आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तो 5 दफ़ा सूरह शम्स पढ़ने की बजाय 6 दफ़ा पढ़िए या 10 दफ़ा पढ़िए, तो वो अब आपके लिए और ज़्यादा मौजूद साबित होगी। ये इस हफ़्ते का ओवरव्यू था। इस ओवरव्यू का कॉन्सेप्ट आप अगर पिक कर गए हैं तो सिंगल लाइनर ये है कि टाइम इज़ इन योर फेवर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। बग़ैर आपके कोई एप्लीकेशन दिए हुए, बग़ैर आपकी कोई कोशिश किए हुए, खुद ब खुद फसल बहार शुरू हो चुकी है। अगर आप इस बहार से अपने समरात हासिल करना चाहते हैं तो अपने प्लान्स को ब्रॉड करिए, अपने अंदर विजन को ब्रॉड करिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, आप कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगा। एंड दिस इज़ माय स्टेटमेंट। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी। तीसरा वीक हर ही महीने का काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। अगले वीक की वीडियो मिस मत करिएगा, मैं उसमें और ज़्यादा तफसील देने की कोशिश करूँगा। मुझे अब इजाज़त दीजिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन, अगर मेरी ये एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स से मुतल्लक रिसर्चेस आपकी नॉलेज में इतना सा भी इजाफ़ा करें, तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा टॉरियंस। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह तो बनती ही है, मेरी टीम के जोश व जज्बे में बहुत इजाफा होता है। उनकी कारकर्दगी जब रंग लाती है तो उन्हें बहुत खुशी होती है। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।